हर वक्त और हर हालात एक जैसे नहीं होते। मैंने वो वक्त भी देखा है जब मैं यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रही थी और मैंने अपने आप को साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने आप को इस मुकाम पर आने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो वो वक्त भी मैंने देखा है। और यहाँ पर बात मैं कहूँ, सब कुछ अच्छा हो तो ज़रूरी नहीं, नज़र लग गई। आखिर किसकी नज़र लगी नाज़िया को, और क्यों लगी नाज़िया को नज़र? यहाँ तक कि पहले आज़म की तबीयत ख़राब थी और अब नाज़िया गिर गई है, नाज़िया को चोट लग गई है, तो आखिर क्यों नाज़िया को नज़र लगने की वजह क्या है? तो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़, आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने वही डेली ब्लॉग की तरह। तो जी गाइज़, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि नाज़िया के लिए दुःख की खबर है कि नाज़िया को नज़र लग गई है और नाज़िया के सर पे चोट लग गई है। पहले कहा जा रहा था कि आज़म को नज़र लग गई है, अब कहा जा रहा है कि नाज़िया को नज़र लग गई है। आखिर क्या वजह है जो कि नाज़िया को और आज़म को नज़र लग रही है? तो जी गाइज़, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अक्सर आज़म माशाल्लाह 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 अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। कभी वो ना कोई ऐसी हरकत करता है जिससे नाज़िया की वीडियो ख़राब हो। कभी भी किसी भी मेरे ख़्याल से व्यूवर्स ने या सब्सक्राइबर्स ने आज़म को लेके नाज़िया को ये कंप्लेन नहीं करी कि आपका बच्चा बदतमीज़ है, आपका बच्चा ये है, आपका बच्चा वो है। तो इस तरह की कोई भी बदतमीज़ी वाला जो कि आज़म को लेके नाज़िया के पास कमेंट्स आया हो। हाँ, ये कमेंट्स ज़रूर आते हैं कि जैसे कि भाई आज़म कम बोलता है, आज़म ने क्यों बोलना नहीं सीखा है, आज़म को अभी तक बोलना क्यों नहीं आया है। पर आज की वीडियो में नाज़िया ने माशाल्लाह 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 आज़म के साथ काफ़ी बातें की हैं, आज़म ने उनके जवाब भी दिए हैं। तो जिस पे अब नाज़िया के पास ये कमेंट्स आता है कि जी माशाल्लाह माशाल्लाह आज़म बहुत अच्छा बोलता है और आप इसको अक्सर वीडियो में बुलवाया करो। तो आज़म बहुत कम बोलता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा नाज़िया कोशिश भी करती है कि वो बोले, पर वो नहीं बोलता है। पर अभी आप देख सकते हैं कि 2 से 4 दिन पहले की उसकी वीडियो है जिसमें आज़म की तबीयत ख़राब थी और ख़राब होने के साथ-साथ फिर नेक्स्ट डे पता चला कि उसके पेट में मैग्नेट है। तो जब मैग्नेट का पता चला तो नाज़िया और का घूमने का प्रोग्राम था, जबकि डॉक्टर ने तसल्ली भी दे दी थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये खाएगा पिएगा तो पोटी के ज़रिए मैग्नेट निकल जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी नाज़िया घूमने चली गई, तो जिस पे लोग नाज़िया को तनकीद कर रहे थे कि ट्रोल कर रहे थे कि आपका बच्चा बीमार है, वो चिड़चिड़ा हो रहा है, आपको अपने बच्चे की फ़िक्र नहीं है, आपको अपने बच्चे की कदर नहीं है और इतना अच्छा बच्चा है, आप घूमने चली आई बारिश में बच्चे को लेके और बच्चा बारिश में भीग रहा है, जबकि बच्चा डर रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा रहा है। यानी कि 100 बातें नाज़िया को बोली आज़म को लेके, जबकि नाज़िया ने बाकायदा बताया कि चले हमारा प्रोग्राम भी था घूमने का और हमारा यहाँ आने का ही प्रोग्राम था, पर हमें ये नहीं पता था कि यहाँ बारिश हो रही है, क्योंकि हमारे इलाके में बारिश का नामो निशान तक नहीं था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बारिश किस कदर हो रही है। तो नाज़िया ने पहले तो काफ़ी देर तक गाड़ी में स्टे किया, स्टे करने के बाद क्योंकि वो घर से काफ़ी दूर गए थे तो उन्होंने वहाँ पे स्टे किया। स्टे करने के बाद वो जब बारिश थमी तो फिर उन्होंने कहा चलो हम चलते हैं, थोड़ा-सा एंजॉय करते हैं, जैसे ही बारिश हो जाएगी तो हम वापसी चले जाएँगे। जब वो बारिश यानी कि झूले वगैरह झूल रहे थे और जिसमें आज़म डर रहा था, तो तब अचानक से बारिश हो गई। तो वो तो गीले हो चुके थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो झूले के अंदर थे और झूले के अंदर से वो उतर नहीं सकते थे। तो वो गीले हो चुके थे, तो गीले होने के साथ-साथ उन्होंने एंजॉय करा। तो जबकि नाज़िया ने बताया है कि मैं और उज़्मा भीगे हैं, हमने बारिश में एंजॉय किया है, आज़म बिल्कुल नहीं भीगा है, क्योंकि आज़म और उसके अब्बा जी जो कि बाबूजी हैं वो छतरी के अंदर यानी कि अम्ब्रेले के अंदर थे, तो उनको मतलब कि बारिश नहीं लगी है। मैंने और उज़्मा ने एंजॉय किया है। अब वो एंजॉय माशाल्लाह उसने इतना अच्छा किया था, इतनी अच्छी वो अपनी बेटी के साथ खेल रही थी, कर रही थी। तो आप लोग देख रहे थे कि ज़ाहिर बात है सबने ही नाज़िया की वीडियो देखी होगी, पर कहते हैं ना कि हर किसी का नज़रिया अलग-अलग होता है देखने का। कुछ लोगों ने नाज़िया को देख के कहा कि क्या मस्ती लग रही है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो किसी ने उसके रंग रूप पे शिकायत की, किसी ने उसके चाल ढाल पे शिकायत की, किसी ने उसको हिम्मत दी कि हाँ नाज़िया मैं आपको उस वक़्त से देख रही हूँ
जब आपके हालात ऐसे नहीं थे और आप काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी यूट्यूब पर, तो मैं उस वक्त से आपको देख रही हूँ। हर वक्त और हालात एक जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ नाज़िया को हिम्मत भी मिली। कहते हैं ना कि जितने लोग चाहने वाले होते हैं उतने ही लोग गिराने वाले होते हैं। पर कहते हैं ना कि अक्सर मिसाल दी जाती है कि अपने से गैर भला, तो अपने ही ज़्यादातर गिराते हैं। पर ये तो एक यूट्यूब है और यूट्यूब पर ना तो कोई अपना है ना ही पराया है, सब एक ऑडियंस है। और जिसे जो लोग हमें देखते हैं तो वही हमारे अपने होते हैं, वही हमारे, सही बात है। तो ज़ाहिर बात है जब यूट्यूब पर हम हैं और जितने लोग हमें देख रहे हैं वो हमारे अपने हैं। अब उन अपनों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें पसंद करते हैं, बहुत से लोग हमें नापसंद करते हैं। तो गाइज़ यही चीज़ है जिसमें नाज़िया को बहुत से लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं और बहुत से लोगों के बुरे कमेंट्स आते हैं। और बहुत से लोग यानी कि ट्रोल करते हैं, बहुत से लोग तंज मारते हैं, बहुत से लोग भूल जाते हैं कि वो लोग कहना क्या चाहते हैं और कह क्या देते हैं। यहाँ तक कि नाज़िया के पास एक कमेंट्स ऐसा भी आता है जिसमें वो नाज़िया को इतना सपोर्ट कर रही थी और मुझे अच्छा भी लगा देखना। और चाहे वो नाज़िया हो या कोई और हो या कोई भी हो, कि आप लोग वीडियो अगर देखते हैं, देख के अगर आप लोग अच्छी लग रही है तो आप बता दें, नहीं अच्छी लग रही तो वो भी बता दें। पर कोई उनकी ज़ात पर, उसने पर्सनैलिटी पर, उनकी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ के ऊपर आप लोग तनकीद करते हो, ट्रोल करते हो, बात करते हो, तो ये चीज़ गलत है। हाँ, कोई सवाल आपको पूछना है कि नाज़िया बाजी, आप ही दी, जो भी जिस लैंग्वेज में बोलता है कि भाई हमें ये सवाल है, हमारा ये सवाल है, हमें ये बात पूछनी है, तो वो एक तरीका अलग होता है। अब आप आते हो सीधे के चले जाते हो कि न रंग है न रूप है, पता नहीं क्या करती, ये है वो है। और तो उस बहन की, मुझे बहन थी या भाई थे जो भी थे, उनके मुझे कमेंट्स बहुत अच्छा लगा कि आप लोग प्लीज़ कमेंट्स सोच समझ के क्या करें। और कमेंट्स करने का भी एक तरीका होता है। आप जिस लहजे में, जिस अंदाज़ में कमेंट्स करते हैं आके, तो इससे आप अपनी ही शख्सियत का बताते हैं, ना कि किसी और की शख्सियत का। तो उस पर भी नाज़िया ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जिसको लोगों ने अप्रिशिएट किया, पसंद किया कि जाओ पहले अपना चेहरा धोकर आओ। क्योंकि उन्होंने नाज़िया के ऊपर ही तनकीद की थी और उनके चेहरे को लेके, तो वो चीज़ को देख के फिर नाज़िया ने उनको जवाब दिया कि जाओ अपना चेहरा धोकर आओ। तो उस पे लोगों को वो कमेंट्स रिएक्शन जो था नाज़िया का वो पसंद आया और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो ये चीज़ें थी। बाकी सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छा ही अच्छा हो। कहते हैं ना, गम के साथ खुशी है, रोशनी के साथ अंधेरा है, दिन के साथ रात है, तो हर चीज़ के साथ है। जहाँ नाज़िया इतनी खुश थी, सबको खुश नज़र आ रही थी, बेशक वो बैक कैमरा कुछ भी उसके साथ फीलिंग चल रही हो, उसके साथ मामलात हो, उसके साथ जो भी मसले मसाइल हो, पर वो कैमरे पे अपनी तरफ से कोशिश यही कर रही थी कि वो खुशी खुशी आए, खुशी खुशी अपने ब्लॉग बनाए, खुशी खुशी। और जब भी कैमरा वो यानी कि ब्लॉग स्टार्ट कर रही है तो वो अपना आप को यही फ़ील करवा रही है कि मैं खुश हूँ। बेशक मैंने बताया ना कि अंदर खाने चाहे कोई भी मामलात हो, कोई भी चीज़ हो, पर कोशिश वो यही कर रही थी कि भाई वो खुशी खुशी आए और अपने आप को मतलब खुशी ज़ाहिर करे। पर लोग है ना कि कुछ भी बात कहने से कोई मतलब नहीं रखते हैं। और अब उसके साथ चोट लग गई है तो उस पे भी ना लोगों ने नाज़िया को यही कहा कि आप अपना ख्याल किया करें, आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों की तरफ देखें, अपना ख्याल रखें। और लिहाज़ा बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें भी कही हैं। तो यही इंसान की अपनी एक शख्सियत, वाक़ई सही बात है कि जो जिस अंदाज़ में बोलता है या जिस अंदाज़ में बात करता है, उससे उसकी पूरी शख्सियत का पता चल जाता है। अब वो कौन लोग हैं जो कि इस तरीके की बातें करते हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह की कंट्रोवर्सी फैलाते हैं, कौन लोग हैं जो कि मतलब कि आपस में लड़वाते हुए देखना चाहते हैं, खुश होते हैं, और कौन लोग हैं जो बहुत सी ऐसी चीज़ों में इंटरफेयर करते हैं। तो गाइज़ ये कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कहाँ तक समझ में आई, कहाँ तक नहीं समझ में आई। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहा करें। और ये देखें माशाल्लाह नाज़िया कितनी अच्छी लग रही है, उज़्मा के साथ कितना एंजॉय कर रही थी, कितनी मस्ती कर रही थी। उसे क्या पता था कि मैं उसके साथ आगे चल के ये होना है और इस हादसा से उसे गुज़रना है, तो उसे नहीं पता था। जबकि यहाँ कहते हैं ना, पल की खबर नहीं। और ज़िंदगी 100 बरस की जो भी है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।